इधर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने देवी देवताओं पर जो टिप्पणी की है, अपने उस विवादित बयान पर अब उन्होंने सफाई दी है। बंशीधर भगत की ओर से कहा गया है कि उनके कहने का वो मतलब नहीं था, जिस तरह से उनकी बातों को पेश किया गया ये उनका बिल्कुल भी मतलब नहीं था। बंशीधर भगत ने अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगते हुए कहा है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं। आपको बता दें, मंगलवार को बंशीधर भगत ने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और दुर्गा को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपका पक्ष किया है, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। और चलिए अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लिया है। सूर्याधार बैराज निर्माण में अनियमितता के मामले में विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें, सूर्याधार बैराज निर्माण में सामने आई थी वित्तीय अनियमितता और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड सरकार की ओर से अधिशासी अभियंता को हटाया गया है। और आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें नए थाने और चौकियां खोलने को लेकर भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि राजस्व पुलिस के क्षेत्रों को फेज के हिसाब से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। फर्स्ट फेज में वो गांव होंगे जो वर्तमान थाना चौकियों के करीब हैं। 6 नए पुलिस स्टेशन और 20 चौकियां खोलने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। राज्य में नौकरी के लिए महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के मसले पर सरकार अध्यादेश लेकर आएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही अटल आवास के तहत दी जाने वाली धनराशि पीएम आवास योजना के बराबर कर दी गई है। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। वहीं विद्यालयी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल टीचर के 143 नए पद सृजित को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के समान बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और बोनस देने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। साथ ही एडिशनल एसआई की पोस्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1750 पदों पर हेड कांस्टेबल का प्रमोशन होगा। राज्य में 160 साल से ज्यादा चलती आ रही राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी व्यवस्था अब खत्म होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला भी लिया गया और अब फेज के हिसाब से राजस्व पुलिसिंग इतिहास की बात हो जाएगी। पूरे देश में उत्तराखंड इकलौता राज्य है जहां साल 1861 से आज तक राजस्व पुलिस व्यवस्था चली आ रही है। इसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और कमिश्नर को राजस्व कामों के साथ साथ पुलिस के काम भी करने होते हैं। लेकिन हाल ही में अल्मोड़ा में दूसरी जाति में शादी करने पर युवक की हत्या और फिर पौड़ी का अंकिता मर्डर केस, दोनों में राजस्व पुलिस की लापरवाह भूमिका के बाद इस व्यवस्था को ही खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया और अब कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जो जहाँ पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगा। उत्तराखंड के 16,700 गाँव में से आज भी 2800 से ज्यादा गाँव राजस्व पुलिस के पास हैं। सरकार ने तय किया है कि पहले चरण में उन राजस्व पुलिस क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस में शामिल किया जाएगा जो पुलिस थानों और चौकियों से लगे हुए। ऐसे करीब 750 गांव हैं। इसके लिए 6 नए पुलिस थाने और 20 चौकियां भी बनाई जाएंगी। पौड़ी में यमकेश्वर, टिहरी में छाम, चमोली में घाट, नैनीताल में खरनस्यू, अल्मोड़ा में देघाट और धौलछीना नए थाने खोले जाएंगे। नई पुलिस चौकियों की बात करें तो देहरादून में लाखा मंडल, पौड़ी में बीरोखाल, टिहरी में गजा, कांडीखाल, चमियाला, चमोली में नौटी, नारायणबगड़ और उर्गम, रुद्रप्रयाग में चोपता और दुर्गाधार, उत्तरकाशी में सांकरी और धौतरी,
नैनीताल जिले में ओखलकांडा, धानाचूली, हेड़ाखान और धारी, अल्मोड़ा में मचखाली, जागेश्वर और भवनखाल, जबकि चंपावत में बाराकोट में नई पुलिस चौकी खोली जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं अपराध का जो है माध्यम बन रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस चुनौतियाँ बढ़ रही हैं उस परिप्रेक्ष्य में रेगुलर पुलिस ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, ये सच है। हालांकि 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर पूरे राज्य में रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे, लेकिन तब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार की ही हरी झंडी के बाद करीब 150 साल पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC के चेयरमैन पद पर नई नियुक्ति हो गई है। GS मर्तोलिया को नया आयोग का चेयरमैन बनाया गया है और उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड IG हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। पेपर लीक घोटाला सामने आने के बाद आयोग खासा विवादों में आया था और जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष S राजू ने इस्तीफा दिया था और अब GS मर्तोलिया को नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये पद खाली था जिसे अब भर दिया गया है। UKSSC भर्ती घोटाले